जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है मुहावरे पर और मुहावरे का ये पार्ट 3 होने वाला है। 2 वीडियो पर ऑलरेडी हम मुहावरे के बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे मुहावरों के माध्यम से हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। बेटा चाहे आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस की हो या स्टेट लेवल का कोई भी छोटा बड़ा एग्जाम हो, अगर हिंदी एज ए सब्जेक्ट है और टॉपिक एज ए मुहावरा है तो समझ लेना आप सही जगह में आए हुए हैं। चलिए समय न गंवाते हुए हम सीधे आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि 9 2 11 होना। ये बेटा आपका मुहावरा है। 9 2 11 होना मतलब क्या होता है? भाग खड़ा होना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? भाग खड़ा होना। बाकी 9 और 2 क्या करता है कि 11 कर देता है, ये तो आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया। क्या इसे जोड़ रहा है या फिर क्या करवा रहा है, पता नहीं। ठीक है, तो 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। ठीक, पसीना पसीना हो जाना। अब पसीना पसीना कब हो जाएगा आदमी? जब आप खेतों में किसानों को देखते हो, मेहनत करते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, धावक दौड़ लगाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। आप भी पढ़ाई करते हो तो पसीना पसीना हो जाते हो। ठीक है, मतलब क्या होता है? बहुत थक जाना। ठीक, बहुत थक जाना इसका एक्चुअली में अर्थ होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये समझ में आ गया। अगला दिया गया है पलक ना पसीजना। अब बताओ क्या कह रहा है? पलक ना पसीजना मतलब एक पलक में ना एक भी आंसू ना आना। पलक तो आंखों में होती है, तो आंसू की ही बात करेगा। मतलब एक भी आंसू नहीं आ रहा है। मतलब तो एक बात है भाई, अत्यंत कठोर हृदय वाला आदमी है तभी तो आंसू नहीं आ रहे हैं। मतलब पलक तक नहीं पसीज रही है। देखिए, मैं अर्थ का अनर्थ करता हूं इसलिए ताकि एक्चुअली में जो मुहावरे का अर्थ है उसे ढूंढने में आप समर्थ हो जाओ। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलिए, प्राण पखेरु उड़ जाना मतलब प्राण उड़ गए तो क्या होगा? आदमी मर ही जाएगा भाई। आदमी मर जाएगा तो मर जाना इसका अर्थ होता है। पानी पानी हो जाना, है ना? पानी सानी सानी पानी, तो पानी हो जाना कह रहा है मतलब लज्जित हो जाना। ठीक है, काम ऐसा करोगे तो पानी पानी होना पड़ेगा भाई, लज्जित होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए काम करो, सम्मान का सम्मान मिलेगा, और काम करोगे अपमान वाले तो भैया अपमान ही मिलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बड़े ज्यादा हैं। ओके, पाँव फूंक फूंक कर रखना। आप बताओ, फूंक रहे हो नीचे फिर पैर रख रहे हो, इसका मतलब यार सावधानी जबरदस्त बढ़ती जा रही है। इसका मतलब होता है अत्यंत सावधानी बरतना। देखो, एक्चुअली मैं मानता हूं कि इधर जो लिखा होता है उधर वाले अर्थ से जल्दी से मेल नहीं खाता, लेकिन अगर इधर वाले मुहावरा को हम तोड़ के देखें ना तो एक इमेज बनती है कि हाँ कुछ ऐसा मामला है। क्योंकि इसको मैंने थोड़ा फूंक फूंक के यार पैर रखते जा रहे हैं, फूंकने की क्या जरूरत है? मतलब कुछ न कुछ सावधानी की बात तो हो रही है। तो देखो, वो सामने लिखा भी है वही अर्थ। अगला लिखा हुआ है धरती पर पांव ना पड़ना। आप बताओ, धरती पे पांव नहीं पड़ेंगे तो कहां पड़ेंगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई घमंड तो जबरदस्त वाला आ गया है। ठीक है, गर्व करना होता है, धरती पर पांव ना पड़ना। ठीक है, अगला है प्राण पखेरु उड़ जाना। शायद रिपीट हो गया क्या? चलो मर जाना, इट्स ओके यार, ये तो होता रहता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रिवीजन, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, चलिए याद रखना, हमेशा काम देगा। पौ 12 होना। अरे क्या बात है, पौ 12 होना, वो खोलने वाला नहीं होता है जो खेला करते हो पासा में, है ना? पौ 12 होना मतलब अधिक लाभ होना। पहली बार फेंका 6 आए, दोबारा फेंका फिर 6 आए, 12 मतलब लाभ लाभ हो रहा है ना, वही कह रहा है अधिक लाभ होना। आगे कह रहा है पीठ में छुरा भोंपना। भोंकना होता है, छुरा घुसा दिया पीठ में घुसाया है। अरे अगर दमदार होते, हिम्मत होती तो सामने से मुकाबला करते, पीठ पे क्यों मारा भाई? तो वही कह रहा है पीठ में छुरा भोंकने का मतलब होता है धोखा दे करके मारना या फिर धोखा देना। ठीक है, चलिए यहां पर भी समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला दिया गया है पेट में चूहे कूदना। अब बताओ, पेट में मतलब क्या चूहों का घर है क्या कि कूदेगा? लेकिन कूदने का मतलब क्या है? खड़बड़ मची हुई है पेट में, मतलब भूख का मामला है। तो वही कह रहा है भूख लगना, बहुत जबरदस्त वाली भूख लगना। पेट में चूहे कूद रहे हैं। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं जल्दी चलो भाई नाश्ता वास्ता करते हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेट में दाढ़ी होना। अब बताओ, दाढ़ी तो कहाँ होती है सबको पता है यार, लेकिन कह रहा पेट में मतलब कुछ तो विशेष बात है। मतलब कम उम्र में अनुभवी और ज्ञानी होना इसका मतलब होता है पेट में दाढ़ी होने का। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना। गंगा बह रही है और हमने भी हाथ धो लिया, मार पिटैया चल लिए, हमने भी 2 4 जमा दिए। मतलब लाभ का टाइम चल रहा था तो समय का लाभ हमने भी उठा लिया। समय से हमने जो है क्या किया, लाभ का फायदा उठा लिया, मतलब हमने भी लाभ कमा लिया। कहने का मतलब ये है। ठीक है, बहुत दिन से खुजली हो रही थी, देखा रास्ते मार पिटाई चल रही थी, हमने भी जाके 1 2 काम कर लिया। ठीक, वही
बगुला भगत होना। बगुला भगत का मतलब समझ रहे हो। अब बगुला क्या भगत हो सकता है क्या? हर समय यार मछली पकड़ पकड़ के खाता है, कीड़े पकड़ पकड़ के खाता है, तो भगत होगा क्या? होगा तो नहीं। तो वही कह रहा है ढोंगी होना। ठीक है, ढोंगी होना इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है बात का बतंगड़। बात का बतंगड़ बनाना। अक्सर जब भिड़ंत हो जाती है ना तो ये होता है बात का बतंगड़ बना दिया। बात को तुमने खींच खींच के बढ़ा डाली, मतलब छोटी बात को बढ़ाना, बड़ा कर देना, बात का बतंगड़ बनाना होता है। बाल की खाल निकालना, मतलब बाल है और उसकी छील के खाल निकालना, मतलब बहुत मीन मेक का मामला चल रहा है तो बहुत छानबीन करना, मतलब बड़ी बारीकी से छानबीन करना। क्योंकि बाल की खाल निकालना बड़ा आसान काम थोड़ी ना है, कैसे निकालोगे, है ना। बालू में से तेल निकाला। आप सोचो बालू में से तेल निकाल ले जो बंदा, समझ सकते हो कैसा है, क्या संभव है बालू में से, मतलब कैसे करोगे यार। तो वो वही कह रहा है असंभव कार्य करके दिखाना, बालू में से तेल निकालना। खुद ही देखो इनका कहीं ना कहीं अर्थ लिंक यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो बालू में से तेल निकालना तो आसान है नहीं, बड़ा असंभव है, तो वही असंभव कार्य करके दिखाना, बालू में से तेल निकालना होता है। बाएं हाथ का खेल। बोले अरे उसको तो मना लेंगे, तुम चिंता न करो साथी, मम्मी पापा को तो वैसे चुटकियों में मना लेंगे, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, मतलब बहुत सरलता से हम उन्हें पढ़ा पढ़ा के अपना काम चला लेंगे। ठीक है, वही आगे दिया गया है ऊल जलूल की बातें करना। ठीक है, ऊल जलूल की बातें करना। आप बताओ क्या ऊल जलूल की बातें, देखते नहीं हो अनावश्यक बातें किए जा रहा है, ना उसकी लय का पता चल रहा है, ना जड़ का पता चल रहा है, कहाँ चल रही है, तो वो होता है बेटा व्यर्थ की बातें करना। ठीक है, व्यर्थ की अगर कोई व्यक्ति बातें कर रहा है उसको आप कह सकते हो ऊल जलूल की बातें कर रहा है। ठीक है, भगीरथ प्रयत्न करना। बेटा भगीरथ प्रयत्न जबरदस्त प्रयत्न था, गंगा को धरती पे ले आए, मतलब भयानक प्रयत्न था, तो मतलब समझ सकते हो अथक परिश्रम करना इसका मतलब है। क्योंकि जब तक ले नहीं आए ना गंगा को धरती पे, हार नहीं माना, तो मतलब परिश्रम करना नहीं छोड़ा, लिंक हो गया। भाड़े का टट्टू। भाड़े का मतलब होता है पैसा दे दे करके काम करवा रहे हो, तो वही कह रहा है मजदूरी ले करके काम करने वाला भाड़े का टट्टू होता है। और स्वाभाविक सी बात सभी करते हैं यार, किसी से भी काम कराने जाओ, प्लम्बर हो, कोई काम करने वाला, घर बनाने वाला, कोई भी A to Z पैसे ही तो लेते हैं, तो सब इसी में है। लेकिन वैसे है मजदूरी लेकर के काम करने वाला, मजदूरों के लिए विशेष करके होता है। अगला है भैंस के आगे बीन बजाना। अब बताओ भैंस खड़ी है और तुम पिपीरी लेके बजाए जा रहे हो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? वो डांस तो करेगी नहीं कि नागिन डांस शुरू कर दे आपके बांसुरी सुन के। तो इसका मतलब होता है ना समझ से समझदारी की बातें करोगे ना, कोई फायदा नहीं है। अरे बनाना बीन तो सांप के सामने बजाओ जाके नागिन, तो नागिन डांस करेगी भी कुछ, है ना। भैंस के सामने बजाओगे तो क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, वो देखेगी। वही कह रहा ना समझ के सामने समझदारी की बातें करोगे, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि मुंह बंद करके निकल लो, गंवारों से बात करना बेहतर है कि कुछ बात ही ना करो आप लोग। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दिया गया है मिट्टी के माधव होना। अब बताओ मिट्टी के तुमने एक मूर्ति बना ली है, माधव बना लिया है, कृष्ण बना लिया है, माधव ऐसे लिखा रहता है इस तरीके से, मिट्टी के माधव। ठीक है, होना ऐसे। अब बताओ माधव बना लिया यार, मिट्टी का बनाया, पानी बरस जाएगा, घुल जाएगा नहीं घुल जाएगा, मतलब मूर्खता वाला काम कर रहे हो। अरे बनाना है तो थोड़ा ठीक ठाक बनाओ, उसको पका वका लो। ठीक है, मूर्ख होना हो गया। आगे कह रहा मीठी छुरी चलाना। आप भैया 56 छुरी और मीठी छुरी बड़ी खतरनाक होती हैं। मतलब क्या होता है? विश्वासघात करना, मतलब जिस पे हमने भरोसा किया उसी ने धोखा दे दिया, ज्यादातर सब सिखा रहे हैं। ठीक है, अगला है मीन मेख निकालना। मीन मेख का मतलब होता है यार, मीन मेख का मतलब कमी निकालते रहते हो जब देखो तब, है ना। मीन मेख निकालना मतलब कमी निकालने की बात कर रहा है, कुछ न कुछ कमियां आप खोजते रहते हो, मीन मेख निकालने का मतलब होता है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूले, और स्टडी विद उमराव परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा। चलिए अगला है मुंह में पानी आना। सामने वाला बढ़िया जो है कचौड़ी पकौड़ी और जाने क्या क्या लाई के बिल्कुल फटाफट सट के चला जा रहा है, अब उसे देख करके भैया क्या होगा, मुंह में पानी आ जाएगा, अंदर अंदर लार आ रही है, उसको आप बढ़िया चाटते जा रहे हो, आनंद लेते जा रहे हो। अगला है मुंह काला होना। मुंह काला होने का मतलब क्या होता है? बदनाम होना। बोले मैं तुम्हारा मुंह काला करवा दूंगा, बदनाम करवा दूंगा समाज में, है ना, इस तरीके से वगैरह वगैरह। मोम का दिल होना। आप सोचो मोम जैसा दिल होगा तो क्या होगा? मोम बहुत जल्दी पिघल जाती है, तो मोम का सा दिल होना मतलब पिघल जाना, और पिघल जाने का मतलब होता है बहुत दयालु होना, इसके साथ जुड़ा है। ठीक है, बहुत दयालु होना, मोम सा दिल है।
ओके। मौके को हथियाना, मौके को हथियाना मतलब होता है अवसर आया और उसे पकड़ लिया आपने, वैकेंसी आई, फार्म भरा, तैयारी की और नौकरी पक्की कर ली। वही अवसर का लाभ उठा लिया आपने, समझ लेना कि मौके पर चौका लगा दिया आपने, मौके को हथिया लिया, अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, चलो आगे बढ़ते बच्चों। अगला दिया गया रंगा सियार होना। रंगा सियार मतलब सियार तो जैसा होता है वैसे ही होता है, बुरा बुरा, लेकिन कह रहा है रंगा सियार मतलब मतलब धोखेबाज व्यक्ति होना, धोखा देने वाला व्यक्ति रंगा सियार कहलाता है। ठीक है। रंगे हाथों पकड़ना, आप बेटा किसी अपराधी को आपने पकड़ लिया रंगे हाथों, मतलब वो काम कर रहा था, वो कृत्य कर रहा था और आपने उसे पकड़ लिया, तो उसे होता है अपराध करते हुए पकड़ लेना, रंगे हाथों पकड़ना होता है। लौह पुरुष होना, लोहे जैसा पुरुष होना, तो समझ सकते हो मजबूत टिकाऊ मतलब दृढ़ व्यक्तित्व वाला पुरुष होना। अच्छा, लौह पुरुष वैसे किसको बोला जाता है? ठीक है, आप कमेंट करके बताओगे, बच्चे को पता है, आप भी बताओगे। ठीक है। लोहे के चने चबाना, आप बताओ। चना यार नॉर्मली दे दो तो दांत उखड़ के हाथ में आ जाए, बड़ी देर लगती है तोड़ने में। अब ये कह रहा है कि लोहे के चने चबा रहा है, मतलब बुरी तरह पराजित करना होता है। ठीक है। लोहे के चने चबाना मतलब भैया बड़ी बुरी तरीके से पराजित करना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिया गया है प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है भाई लोग, लेने के देने पड़ना। अरे गए थे किसी और काम से और हमें को दौड़ा लिया, लेने के देने पड़ गए, लाभ के स्थान पर घाटे में पड़ गए हम, तो लेने के देने पड़ गए। मतलब गए थे भौकाल दिखाने के लिए, उधर देखा पार्टी तगड़ी थी, दौड़ा लिया, भाग खड़े हुए, तो बेटा दिखाने तो गए थे अपना जलवा, भौकाल लाभ कमाने के चक्कर में पड़ गए हम घाटे में। लाख टके की बात करना, लाख टके की बात मतलब बात में तो दम है तब तो लाख टके की लगाया गया है, मतलब अत्यंत उपयोगी बात करना इसका अर्थ होता है। खून पसीना एक करना, बताओ खून 5 से 6 लीटर मानव शरीर में होता है और पसीना तो भैया जितना पानी पियो गर्मी के हिसाब से निकलता आता जाता रहता है, दोनों को एक कर दिया है। इसका मतलब भैया बहुत जबरदस्त मेहनत की है। ठीक है। पसीना को जो है खून की तरीके या खून को पसीना की तरीके बाद या बहुत मेहनत किया है। लकीर का फकीर होना, मतलब लकीर खींची है, इसके आगे पार करके नहीं जाना, मर देखा ये, और उसी का फकीर होना मतलब क्या है? रूढ़िवादी होना, पूरी परंपराओं को मानने वाला, पुरानी परंपराओं को मानने वाला, कुछ समझते नहीं है, कुछ भी बताओ लकीर का फकीर है, जो उसने सुन रखा है उसी को उसने सही मान लिया है। अब कितना भी बताओ ना, उस बंदे के दिमाग में घुसना नहीं है तो घुसेगा ही नहीं। विष के घूंट पीना, आप खुद सोचो, विष रखा है, पता है कि विष हम पी रहे हैं लेकिन फिर भी घूंट पी रहे हैं, इसका मतलब होता है कटु वचन सह लेना, क्योंकि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, समझ रहे हो? वही तो कटु वचन सहन कर लेना, विष का घूंट पीना होता है, वैसे ज्यादा खतरनाक है पर अर्थ चलो हल्का ही है। सांप छछूंदर की दशा होना, आप बताओ सांप और छछूंदर की दशा होना, समझ रहे हो? मतलब कंफ्यूजन चल रहा है कि कौन है सामने, सांप है या छछूंदर है ना? सारी बीच नारी है कि नारी बीच, तो वही करा, असमंजस की स्थिति है, असमंजस में पड़ जाना जो है, सांप छछूंदर की गति होना, दशा होना, इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला होता है, जब बेटा गलती किए होते हो ना तब पापा पूछते हैं कि क्या हुआ, सांप सूंघ गया, मतलब एकदम चुप हो गए, अब गलती किए हो और जानते हो शांत हो जाने में ही फायदा है, नहीं पप्पा ने अगर उठा लिया तो फिर तो क्या होगा, है ना? वही तो कह रहा है, सांप सूंघ जाना मतलब एकदम चुप हो जाना। नॉर्मली बोलते हो कि तुम्हें सांप सूंघ गया, है ना, डांटने में ऐसा मिलता है। सीधे मुंह बात न करना, भैया आप सीधे मुंह कोई बंदा बात नहीं कर रहा है, मतलब नाराजगी तो चल रही है ना, नाराजगी तो चल रही है। सिर से पानी गुजर जाना, आप बताओ सिर से पानी गुजर गया मतलब सिर से पानी और ऊपर तक पहुंच गया। अब क्या होगा? किसी बात की जो है आती नहीं, किसी बात की अति हो जाना, मतलब इतना ज्यादा अति हो गई है, मना कर करके पापा जी थक गए और तुमने हरकतें बदली नहीं। अब इस बार तो पूरा कह रहे हैं सिर के ऊपर पानी गया, आज तो बेटा तुम्हारी सब कुछ होगी। ठीक है, वही कह रहा, सिर के ऊपर से पानी गुजर जाना। हाँ, सिर मुड़ाते ओले, मतलब सिर मुड़वा के आए ओले। पत्थर के टुकड़े जब बारिश में गिरते हैं ना, ओले गिरना उन्हीं को करते हैं जब पत्थर बरसात के रूप में गिरते हैं, ओले पड़ने लगे यार, मतलब पूरा सिलबट्टा चट्ट करा के आए थे और ऊपर से पत्थरा गिरना चालू हो गया, तो समझ लेना क्या होगा। आरंभ में ही संकट आ गया, शुरुआतें की थी, मतलब खटाखट करा के आए थे और भटाभट ऊपर जो है पत्थरा गिरने लगे, तो समझ सकते हो बड़ी दिक्कत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है।
आगे लिखा हुआ है बेटा सोने पर सुहागा। क्या बात है, सोने पर सुहागा। कह रहा है अच्छे में और अच्छे गुण का आ जाना। एक तो सोना, ऊपर से सुहागा। क्या बात है, मतलब अच्छे में और गुणों का आ जाना। हथियार डाल देना, बोले बस अब क्षमता नहीं है हमारी लड़ने की, हम हथियार डालते हैं, मतलब हार मान लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी बहुत जल्दी हथियार डाल देते हो भाई। एक बार असफल हो गए तो क्या हुआ, क्योंकि लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है। ठीक है, सूर्य को दीपक दिखाना। आप बताओ, सूर्य में यार खुद ने जबरदस्त रोशनी है, उसे तुम दीपक दिखा रहे हो, मतलब कर तो रहे हो काम बेवकूफ़ी वाला। लेकिन अगर अर्थ देखें तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हो आप, वो खुद है इतना फेमस है, सूर्य को कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है, खुद ही इतना पॉपुलर है। अब उसको तुम दिया दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की आप प्रशंसा कर रहे हो। हाथ धो करके जो है पीछे पड़ना, हाथ धो के पीछे तो पड़ तो जाते हो, ये बात तो सही है, किसी के पीछे पड़ जाना, ठीक है, इससे तो सब गुजरते हैं लगभग लगभग। चलो, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, है ना, चलो, पर फिर भी अच्छी बात है, और अच्छी बात है भी नहीं। अगला है हाथ पांव फूल जाना। बेटा हाथ पांव कब फूलेंगे, जब भयभीत हो जाओगे। जंगल में तुम जा रहे थे, शेर ने तुमको देखा और तुमने शेर को देखा, उसके बाद शेर के हाथ पांव फूल गए। ठीक है, किसके फूल गए बताना। अगला दिया गया है हथेली पर सरसों जगाना। बताओ हथेली पे यार सरसों जगाने के सोच रहे हो, मतलब क्या संभव है क्या? अरे पहले खेत को जोतना पड़ेगा, उर्वरक डालने पड़ेंगे, बढ़िया करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, तब कहीं जग के आएगा। मतलब क्या असंभव कार्य करना, इतना जल्दी कहीं होता है क्या? मतलब असंभव, जगा लिया लेकिन तुमने तो असंभव कार्य कर दिया, जगह का तो है नहीं। होश ठिकाने आना मतलब क्या होता है? गर्व चूर हो जाना, बोले अब आज के बाद गलती नहीं होगी, मेरा होश ठिकाने आ गया, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, मेरी गलती थी। ठीक, चलो। अंगद का पैर, अंगद का पैर बेटा समझ रहे हो ना, रावण जैसे लोग भी ना हिला पाए तो समझ रहे हो अत्यंत दृढ़ होना, अत्यंत दृढ़ होना, तब तो हिला नहीं पाए ना। अगला है चंद्रमा का कलंक होना। लो, चंद्रमा बढ़िया खासा चमकता है, उसमें भी कलंक की बात कर रहा है, मतलब उत्तम वस्तु में भी जो है दोष की बात की गई है यहाँ पर। चंद्रमा का कलंक होना मतलब कोई भी अच्छी खासी वस्तु है उसमें भी कोई न कोई कमी का होना। ठीक है, इसका मतलब तो यहाँ पर यही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है भीष्म प्रतिज्ञा करना। लो, भीष्म प्रतिज्ञा करना मतलब प्रतिज्ञा में तो जान है, दृढ़ प्रतिज्ञा करना। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वही वाली कहानी है। भीष्म प्रतिज्ञा करना मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा करना। लकीर पीटना। आप बताओ, सांप निकल के चला गया, लकीर बन गई, अब तुम डंडे से पीट रहे हो, भैया क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, अवसर निकल गया, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, है ना, समझ रहे हो? वही तो लकीर पीटने का मतलब होता है अवसर निकल गया है, कोई फायदा नहीं मिलना है, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ो। लो, लकीर से बेटा कहानी खत्म हो गई आपकी, लकीर और तो नहीं है, और तो नहीं है, और तो नहीं है, तो चलो टेंशन नहीं लेने का, लकीर पीटना बंद करो, है ना। हेलो, लकीर के फकीर बनना भी बंद करो, और फटाक से एक प्यारा प्यारा कमेंट टाइप करो अच्छे बच्चों के तरीके। ठीक, इस तरीके के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, ओके, जिससे कि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। फिर भी अगर किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या किसी टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उस पर विचार किया जाएगा और उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।